हरे कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है श्री ईशोपनिषद से, जिसका प्रभुपाद जी ने अनुवाद भी किया है। और इसका विषय है कि मृत्यु के समय क्या काम आएगा। यहाँ पे एक भक्त जो शरीर त्याग रहा है वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है, वायुर अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। कह रहे हैं, हे भगवान, वायुर अनिलम, मेरी जो प्राण वायु है वह अनिलम अर्थात इस जगत में जितनी भी पूरे ब्रह्मांड में जो वायु है उसमें लीन होने वाली है। अमृतम, लेकिन मैं अमृत हूं, अर्थात जीवात्मा का अस्तित्व मृत्यु के बाद भी रहता है। अथ इदम भस्मांतम शरीरम, और यह शरीर अग्नि को अब अग्नि में प्रवेश कराया जा रहा है। तो अब ये मृत्यु का समय आ गया है। तो हे भगवान, ओम, ओम भगवान को इंगित करता है, भगवान का नाम है। तो करे क्रतो, क्रतु का अर्थ होता है यज्ञ और क्रतो का अर्थ है यज्ञ का भोक्ता। तो हे यज्ञ के भोक्ता, स्मरा कृतम, जो मैंने कृत, जो मैंने भी कार्य आपके लिए किए उसका आप स्मरण करें। स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर, हे क्रतो, हे यज्ञ के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण, आप स्मरण करें मैंने आपके लिए जीवन भर में क्या किया। बहुत ही मार्मिक बात है कि देखिए, जब हमारे पास सामर्थ्य है इंसान के रूप में, तब हम जो कुछ करते हैं, स्पेशली भगवान के लिए करते हैं, वह हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। प्रभुपाद जी ये बहुत इस तात्पर्य में, इसके तात्पर्य में बताते हैं कि देखिए, इस मंत्र में जीव भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि वह भगवान के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सके इस शरीर को त्यागने के बाद। और इस कारण से भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि जो भी उसने सेवाएं करी हैं, जो भी यज्ञ किए हैं, भगवान के लिए कर्म किए हैं, उनको वह भगवान उनको स्मरण करें। और यह प्रार्थना करते हुए वह पूरी चेतना में है कि उसने अपने इस विगत जीवन में क्या किया है, अपने पूर्ण गोल यानी कि पूर्ण उद्देश्य, अपने परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। बड़ा सुंदर बात है कि जो व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अंतर्गत रहता है वह मरते समय अपनी सारी जो उसने काम किए हैं उसका स्मरण करता है। ये बड़ी रुचिकर बात है कि देखिए, पशु इस प्रकार से याद नहीं रख पाते क्योंकि उनका जो मन है वो बहुत ही परिपक्व नहीं होता है। लेकिन जब इंसान मरता है तो उसके लिए जीवन, जो जिसने जीवन में जो भी कार्य किए हैं वह एक स्वप्न की भांति सामने से चलते हैं। और क्योंकि उसने जीवन भर कार्य किए हैं भौतिक, तो उसका मन भी भौतिकतावादी विचारों से परिपूरित रहता है और इस कारण से वह आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंच पाता। ये समझ पा रहे हैं, जीवन भर काम किए भौतिक, इस कारण से मन में भौतिक संस्कार है और वही संस्कार उमड़ते हैं मृत्यु के समय, और इस कारण से वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाता है आध्यात्मिक शरीर के साथ। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वह भगवान के प्रति प्रेम से अप्लावित रहता है। क्यों रहता है, प्रयास पॉइंट ये, वह क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि उसने अपने जीवन में भक्ति का अभ्यास किया है। और बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि मृत्यु के समय भगवान का भक्त वह जो उसने सेवाएं करी हैं भगवान के प्रति वह भूल जाए, लेकिन भगवान उसको नहीं भूलते हैं। तो ये प्रार्थना है भगवान के प्रति भक्त की कि जो भी उसने कुछ किया है वह इसको स्मरण करे। और अगर इस प्रकार की प्रार्थना नहीं भी की जाती है तब भी भगवान अपने भक्त की सेवा को नहीं भूलते हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहा है उसके बारे में तो भगवान स्वयं ही कहते हैं आदि पुराण में कि जिसने मेरा नाम कभी भी कैसे भी किसी तरह से उच्चारण किया है उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलता। तो यानी कि इससे हमें शिक्षा क्या प्राप्त है, इसका हमारा जब से क्या संबंध है? देखिए, जब से संबंध है कि यहाँ पे शब्द है क्रतो, मतलब यज्ञ के भोक्ता, और कृतम मतलब जो भी यज्ञ मैंने किया है उसको आप स्मरण करें। तो आप समझ सकते हैं कि हम अब कौन सी यज्ञ की बात कर रहे हैं। शास्त्र में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि न नाम सम यज्ञ, न नाम सम व्रत, न नाम सम दानम। भगवान के नाम उच्चारण के समान न तो कोई दान है, न कोई यज्ञ है, न कोई व्रत है, न कोई तपस्या है, कुछ भी नहीं है। तो जीवन में इसको सबसे बड़ा अपनी उपलब्धि मानते हुए व्यक्ति को करना चाहिए ताकि मरते समय भगवान को हम कुछ कह सके, भगवान ने हमने इतना नाम जप किया है।
अब कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान मेरा नाम जब कहाँ सुनते होंगे, कहाँ ध्यान रखते होंगे। तो देखिए प्रभुपाद जी 7:1-25 श्रीमद् भागवत में इसको वह तात्पर्य बताते हैं कि कोई असुर भी अगर बोलता है कि कृष्ण चोर है, कृष्ण अच्छा आदमी नहीं है, तो कृष्ण ये गिनते हैं कि उसने कितनी बार कृष्ण बोला। समझ रहे हैं बात? तो अब सोचिए जब असुर इस प्रकार से बोलता है और उसके बाद भगवान उसके अपराध का मार्जन करके फिर उसको अपने पास अपनी गति में प्रदान करते हैं। इतने सुंदर भगवान हैं कि कितनी बार एक असुर ने भी उनका नाम लिया है, उसको याद रखते हैं। तो जो भक्ति भावना से नामोच्चारण कर रहा है उसका तो कहना ही क्या, श्रद्धा से कि नाम मेरा उद्धार कर देगा, इस प्रकार से नामोच्चारण कर रहा है, तो क्यों नहीं भगवान उसका उद्धार करेंगे। समझ पा रहे, लिंक समझ रहे हैं? सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करना। और इसको भगवान ने गीता में भी कहा है, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ नाम जप यज्ञ है। बड़ा स्पष्ट बताया गया भगवद गीता में बता रहे हैं। तो इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमें कम से कम स्मरण करना चाहिए कि हर दिन हम भगवान के लिए कुछ न कुछ कृत्य करें। उसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्य है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है भगवान के नामों का उच्चारण करना, बड़ी गंभीरता के संग, स्पष्ट उच्चारण के संग, और भगवान को प्रसन्न करते हुए इस भावना में कि मैं छोटा हूं, भगवान बड़े हैं, इस यज्ञ से प्रसन्न होंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, अपने धाम की प्राप्ति कराएंगे। व्यक्ति को बड़ी दृढ़ता के संग निश्चित रूप से जब करना चाहिए, ताकि हम कुछ भगवान को कहने लायक रह सकें कि भगवान हम जो अब शरीर छोड़ रहे हैं। तो आप कुछ याद रखना है। एक और विचारणीय बात है कि जो इस समय आपको लोग बोल रहे हैं कि भाई इस समय जब मत करो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, तो यदि हम मर जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे ही लोग बोलते हैं, जब हमको अर्थी पे लेके जाते हैं हमारे शरीर को, तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो मान लो मुर्दा खड़ा होकर के पूछे कि भाई जब मैं जिंदा था तब तो आपने भजन नहीं करने दिया, और अब आप कह रहे हो राम नाम सत्य है, तो वो लोग सब छोड़ करके भाग जाएंगे। तो ये क्या बेवकूफ़ी जगत में चल रहा है। जब हमारे पास नाम लेने का सामर्थ्य है तब तो हम करते नहीं, और जब मर जाते हैं, जब हम बोल नहीं सकते, तब लोग हल्ला करते हैं कि राम नाम सत्य है। तो देख सकते हैं कि ऐसे मूर्खों की बात नहीं सुननी चाहिए। जब हमारे पास सामर्थ्य है बोलने का, स्पष्ट बोलने का, तो हरि कृष्ण मंत्र बोल करके अपने आध्यात्मिक जगत में जो प्रवेश है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। हरे कृष्णा।